हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं द एजुकेटर आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। स्टैटिक जीके आज का टॉपिक है। पिछले बार कुल 42 क्वेश्चन पूछा गया था। देखते हैं किस टॉपिक को टच करता है और आपकी तैयारी उसी टॉपिक के इर्द गिर्द होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में केरल के नेमम में स्थित निरामंकर मंदिर किस प्रकार का देव मंदिर माना जाता है। टेम्पल से क्वेश्चन है और ये एक तरह का कह सकते हैं कि संदर प्रकार का ये टेम्पल है। तो डिफिकल्टी लेवल इसका देख सकते हैं, मात्र 2.35% कैंडिडेट इसको सही कर पाया है। 4 से 6 मार्च 2025 तक बर्लिन में कौन सा प्रमुख पर्यटन मेला आयोजित किया गया। करंट रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो क्योंकि भारत के उड़ीसा के खंडागिरी में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा को 24 जैन तीर्थंकरों की नक्काशी के लिए जाना जाता है। यह है त्रिशूल गुफा। कौन सा हो जाएगा? त्रिशूल गुफा। दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार किस भारतीय राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के तहत वर्गीकृत जनजातीय समुदायों की संख्या सबसे अधिक है? ओडिशा में। जो अपना पीवीटीजे जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति संख्या सबसे अधिक कहाँ पे है? ओडिशा में है। मार्च 2025 में भारत के पहले आयुध कारखाने की स्थापना के उपलक्ष्य में आयुध निर्माणी दिवस मनाया गया। कहां पे ये पूछ रहा है, तो काशीपुर में। कहां मनाया गया था? काशीपुर में मनाया गया था। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में रिजर्व बैंक के कार्यालय कितने स्तर पर स्थित है? 33 जगहों पे स्थित है। कितने? 33 स्थलों पे स्थित है। दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कितने कार्यालय हैं? ये क्या पूछ रहा है कि कार्यालय की संख्या पूछ रहा है। टोटल 3 है। यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को कौन सा वैश्विक उत्सव मनाया था? 24 जनवरी 2025 को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या मनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति निम्नलिखित में से किस गुफा में मौजूद है? ये एलिफेंटा गुफा में है त्रिमूर्ति मूर्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शहरी आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा झुग्गी झोपड़ियों में रहता है? अच्छा क्वेश्चन है। डिफिकल्टी लेवल इस क्वेश्चन का ठीक ठाक है। तकरीबन 17.4% लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। दिसंबर 2024 में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को स्मरण करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? महापरिनिर्वाण दिवस। कौन सा दिवस? महापरिनिर्वाण दिवस। 8 अप्रैल 2025 को हिमालयी ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु अनुसंधान केंद्र हिमालयन हाई अल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किस जिले में किया गया? उधमपुर में किया गया। कहां किया गया? उधमपुर। ये भी करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं अपने ऊपर कोट किले के लिए प्रसिद्ध है? जूनागढ़ गुफाएं। कौन सी गुफाएं? जूनागढ़ गुफाएं। मोस्टली देख रहे हैं गुफा वगैरह को टच किया है, थोड़ा सा टेम्पल वगैरह, जनसंख्या वगैरह, जनगणना वगैरह को टच किया गया क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना का हवाई स्टेशन आईएनएस बाज कहां स्थित है? आईएनएस बाज ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे स्थित है। ये करंट में आया था, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में एमएसएमई मंत्रालय किस दिवस को एमएसएमई दिवस के रूप में मनाता है? 27 जून को हम लोग एमएसएमई दिवस के रूप में मनाते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप। मार्च 2025 में मनाए गए किस राष्ट्रीय दिवस या सप्ताह में औद्योगिक कार्यस्थलों में सुरक्षा उपायों पर बल दिया गया? करंट का क्वेश्चन है, छोड़ो हटाओ। नवंबर 2025 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस गुफा में पाई जाती है? ये उंडावली गुफाएं में पाई जाती है। कहां पे? उंडावली गुफाएं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जिसकी स्थापना 2025 में की गई, कहां इसका मुख्यालय है? निजामाबाद, हैदराबाद में। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल काकातीय रुद्रेश्वर मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। कहां पे है? तेलंगाना में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी वास्तुकला चारबाग शैली में बनाई गई है? ताजमहल। ये भी आसान क्वेश्चन है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को उसकी समृद्ध विरासत और विविध वन्य जीवन को उजागर करते हुए 2025 के लिए वैश्विक गंतव्य नामित किया है? एमपी को। किसको? एमपी को। करंट का क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है, छोड़ दो। बाघ गुफाएं जिसमें बौद्ध भित्ति चित्र है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बाघ गुफाएं जो है सो ये मध्य प्रदेश में। कहां पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। धौलावीरा निम्नलिखित में से किस लिए अद्वितीय है? एक्चुअली यहाँ का जो जल संरक्षण पद्धति था या प्रणाली था वो बहुत ही बढ़िया था, इसीलिए धौलावीरा अद्वितीय है।
प्रसिद्ध इमारत कुतुब मीनार किस वास्तु शैली के लिए अंतर्गत बनाई गई थी? ये बनाई गई है मामूलिक स्टाइल, मामूलिक शैली के तहत बनाया गया है। भारत में लड़कियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 24 जनवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है, इतना अगर 25 क्वेश्चन के बाद तो दिन दिवस से क्वेश्चन पूछा है, करंट अफेयर्स में जो डेट रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा है, टेम्पल से क्वेश्चन पूछा है, क्या के गुफा वगैरह से क्वेश्चन पूछा है। तो स्टैटिक में थोड़ा सा अपना ये लेवल चेंज किया है। आगरा किले में जहांगीरी महल के निर्माण के मुख्य रूप में निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया है? लाल बलुआ पत्थर। नवंबर 2024 में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाया गया? जनजातीय गौरव दिवस। कौन सा स्थल अपनी विस्तृत गोदी संरचना के लिए जाना जाता है? लोथल। कौन सा? लोथल। भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या में अनुमानित दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट का था 21 जनवरी चैप्टर नंबर 3 और ये 70.6 था। इसको मैंने सही किया था, उसको 56% लोग सही किया, देख सकते हो। केवल एक चट्टान पर निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है? एलोरा की गुफा में स्थित है। समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा हिल स्टेशन नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है? ऊटी। कौन सा? ऊटी। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 2025 में अपनी 90 वर्षगांठ मनाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? देख लो, जनगणना से क्वेश्चन पूछा था और इस बार ये पूछेगा। 74.04% साक्षरता दर थी। भारत में गणतंत्र दिवस 2025 समारोह की थीम क्या थी? तो ये था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह नागालैंड में हॉर्नबिल से संबंधित है? अब तक क्वेश्चन पूछता था कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, इस बार इसको टफ किया और पूछ रहा है कि कौन सा जो है सो जनजाति इसके रिगार्डिंग है। देखो, गारो, खासी, जयंतिया, इस सबको आप साइड करके नागा से नागालैंड को रिलेट कर सकते हो। खगोलीय प्रेक्षण स्थल जंतर मंतर जो कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। फरवरी 2025 में भारत के विदेश मंत्री और 61 देशों के दूतों ने किस राष्ट्रीय उद्यान की समृद्ध जैव विविधता और प्रतिष्ठित एक सिंग वाले गैंडों का अनुभव करने के लिए उसका दौरा किया था? देखो, करंट का क्वेश्चन है, लेकिन एक सिंग वाला गैंडा है तो काजीरंगा टिक कर दो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना था? तो ये था 943/1000। 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का और स्टैटिक जीके का, बहुत ही रेयर, मतलब क्वेश्चन का वेटेज कम था लास्ट टाइम स्टैटिक से, लेकिन क्वेश्चन टफ पूछा था। ये है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे भारत का इस्पात शहर कहा जाता है? दैट जमशेदपुर। किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। तो स्टैटिक में अगर मैं बोलूं तो जनगणना, टेम्पल, केब, ये सब चीज को फोकस करना। उसके बाद दिन दिवस, इसको भी टारगेट करना। जो भी दिन दिवस मतलब कि नया नया शुरू होता है वो सब पूछ रहा है आजकल, उसको ही फोकस करना। बहुत जल्द मिलते हैं। तो मेरा जो है सो इसमें पॉलिटी स्टैटिक कंप्लीट हो गया है। अब हिस्ट्री ज्योग्राफी को करते हैं, जिससे आपको अगर कोई भी कैंडिडेट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साइड में रख के तैयारी करता है उसका तैयारी अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो उन चीज़ों को कैप्चर कर रहा है जो चीज़ एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।